वर्षों से जन जन को अपने निर्मल जल से जीवन देने वाली मां नर्मदा, जिनका उद्गम अमरकंटक से हुआ है और विभिन्न क्षेत्रों में इनका अद्भुत स्वरूप हमें दृष्टिगोचर होता है। नर्मदा की कल कल छल छल हमेशा बनी रहे, उसका प्रवाह सतत जारी रहे, ये प्रदूषण मुक्त हो, सामाजिक समरसता का भाव सभी में पैदा हो, ऐसे विविध उद्देश्यों के साथ गुरु सुदेश चांडिल जी महाराज की ये नर्मदा परिक्रमा लगभग 3000 किलोमीटर की है और इसमें अनेक लोग उनके सहयोगी बनने जा रहे हैं। आइए जानते हैं महाराज जी से उनकी नर्मदा परिक्रमा के संबंध में विस्तार से, साथ ही समझते हैं इस यात्रा के भावों को। गुरुजी, सबसे पहले तो आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और बहुत ही नेक काज से आप अब एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा पर निकलने वाले हैं, जो आपकी नर्मदा यात्रा के रूप में जानी जाएगी। जी। हमारे श्रोताओं को बताइए कि इस यात्रा के पीछे मूल भावना क्या है, मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, अगर आप मेरी भावना पूछते हैं, तो मेरी भावना बहुत थोड़े से शब्दों में है कि एक बच्चा अपनी माँ का पल्ला पकड़कर उसके चारों तरफ घूमता है अकारण। वो केवल माँ का ध्यान चाहता है। थोड़ी देर में माँ का ध्यान जाता है, वो स्नेह भरी दृष्टि से उसे देखती है, उसके सिर पे हाथ फेर के बालों को सहला देती है। मेरा बस इतना ही भाव है माँ की परिक्रमा करने का कि माँ एक बार देख ले कि ये बच्चा क्यों घूम रहा है मेरे आसपास। क्या बात है! आपने बहुत ही कम शब्दों में बहुत गहरी बात कह दी है और यही भावना यदि हर किसी के मन में है, तो हमारी जो नदियाँ हैं, जो हमारी सरिताएँ हैं, वो फलती-फूलती रहेंगी और सबको जीवन देती रहेंगी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये विचार आपके मन में कैसे आया? कहाँ से आप इस यात्रा को शुरू करेंगे? देखिए, ये तो बहुत पुरातन है परिक्रमा और सबसे पहले मार्कंडेय ऋषि ने ये परिक्रमा माँ नर्मदा की परिक्रमा की थी। अगर पवित्र नदियों का हम नाम लें तो केवल माँ नर्मदा की ही परिक्रमा होती है। हम ये परिक्रमा गोयद घाट से शुरू करना चाहते हैं और उस घाट का अपना एक महत्व है। वहाँ राजा गोयद हुए और वहाँ उन्होंने 1 लाख गौओं का दान किया था। तो वहाँ एक गोखुर घाट भी है। तो कहते हैं कि उस घाट पे एक गाय का अगर दान करते हैं तो हजारों गाय के दान का पुण्य मिलता है। तो हम गोयद घाट से है ये परिक्रमा शुरू करेंगे और परिक्रमा एक शून्य है, क्योंकि जहाँ से शुरू होती है वहीं आके समाप्त होती है। और इस शून्य का अगर दार्शनिक भाव हम देखें तो परिक्रमा का अर्थ है कि अपने अहंकार, हमारे जो षटरूप हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनको शून्य बनाना है, अपने अभिमान को शून्य करना है। परिक्रमा का मूल उद्देश्य यही है। तभी हम ग्राही होते हैं, ईश्वर की शरण में जाने के लायक होते हैं। तो आपने कोई लक्ष्य भी तय करके रखा है कि दूसरे राज्यों में जहाँ से नर्मदा होकर गुजरती हैं, वहाँ भी पहुँचेंगे और तकरीबन कितने किलोमीटर का आपने लक्ष्य रखा है? देखिए, इसमें लक्ष्य तो निर्धारित ही होता है, परिक्रमा पूर्ण करना है। 2700 कुछ किलोमीटर की ये यात्रा है, पैदल यात्रा है। तो निश्चित रूप से ये एक तप है, क्योंकि माँ नर्मदा तपोभूमि है। संसार के जितने बड़े संत हैं, माँ नर्मदा के तट पे अगर सिद्धि चाहिए, तप करना है तो आए हैं। परिक्रमा केवल माँ नर्मदा की नहीं होती। नर्मदा के दोनों तट पर कमंडल से कमंडल टकरा रहे हैं, ये हमारे संत कहते हैं। मतलब जो भूमिष्ठ संत हैं, जो तप कर रहे हैं, वो इतने पास बैठे हैं कि उनके कमंडल टकरा रहे हैं। तो इन समस्त संतों की परिक्रमा है, माँ की परिक्रमा है। माँ के जो भक्त हैं, जो सेवा में लगे हैं, उनकी परिक्रमा है। तट पे जितने मंदिर हैं, उनकी परिक्रमा है। और सबसे बड़ी बात, नर्मदा पुराण में लिखा है कि माँ को वरदान मिला है कि उसका एक एक कंकर शंकर स्वरूप है। गिन भी नहीं सकते कि हमने कितने शंकरों की परिक्रमा करी है। तो परिक्रमा अद्भुत है। वाक़ई बहुत अद्भुत है और जिस भावना से आप निकल रहे हैं वो भी वाक़ई अद्भुत है। ये स्पष्ट है कि आपके साथ कारवां बनता जाएगा। तो गोयत से शुरू करेंगे तो कितने लोग आपके साथ होंगे और बाकी आप जहाँ-जहाँ से निकलेंगे तो वहाँ भी आपके साथ ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग होते जाएँगे। तो क्या उसके बारे में कुछ बताइए? देखिए, हम अभी जो हमने जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जो फ्री रजिस्ट्रेशन है, वो 60 लोगों के आसपास हो गया है। 60 लोगों का 4 महीने के लिए घर से निकलना बड़ी बात होती है, क्योंकि घर की सुविधा छोड़ना है, मोह छोड़ना है और सुख छोड़ना है, कष्ट के लिए तैयार रहना है। परिक्रमा के अलावा, तप के अलावा हम सबका एक भाव है सामाजिक समरसता, कि एक सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए जाएँ हम। हर जगह एक पेड़ लगाएँगे, जहाँ भी सभा होगी, वहाँ हमारे जो वंचित वर्ग के भाई हैं, उनसे हम दीपक प्रज्वलन करवाएँगे, वृक्षारोपण उनसे करवाएँगे। क्योंकि सामाजिक समरसता का मुझे नहीं लगता कि विश्व में नर्मदा परिक्रमा से बड़ा कोई उदाहरण होगा। कि जब नर्मदा तट पे हम जाते हैं और कहीं भी मंदिर मठ में जाते हैं, तो एक प्रश्न होता है कि कितनी मूर्तियाँ हैं। अब आप इस पे थोड़ा-सा चिंतन करिए। स्त्री नहीं पूछा, पुरुष नहीं पूछा, बच्चे, बूढ़े नहीं पूछे,
मूर्तियां पूछी, मतलब लिंग भेद समाप्त हो गया। महिला पुरुष का जो समाज में चलता है समाप्त हो गया। एक संदेश और है मूर्तियां पूछने का। परिक्रमा पे निकले हो, तप पे निकले हो, अपने विकारों को जीतने निकले हो, तो लिंग भेद समाप्त कर दो, स्त्री पुरुष का भाव खत्म कर दो, तो सारे विकार वहीं समाप्त हो जाते हैं। तो दूसरा संदेश ये है, हम जिसके यहाँ जाते हैं वो हमारा पूरा नाम नहीं पूछता, हम उसका पूरा नाम नहीं पूछते। पूरा नाम पूछने से एक ही तात्पर्य है, जाति जानना। तो वहां जाति भेद खत्म हो गया। फिर वहां पंक्ति भेद भी खत्म होता है। ठाकुर, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य सब एक लाइन में बैठ के भोजन करते हैं। सामाजिक समरसता का माँ नर्मदा की परिक्रमा से बड़ा कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। जैसा आपने कहा कि कारवां, तो निश्चित रूप से खंड परिक्रमा भी होती है। कुछ लोग हमारे साथ 50 किलोमीटर चलेंगे, कुछ 100 चलेंगे, कुछ 25 चलेंगे, तो जो चलेगा उसे लाभ। गुरुजी, मैं जानना चाहता हूँ कि जब नर्मदा की बात होती है तो ये जीवनदायिनी नर्मदा हैं, सभी को जीवन दे रही हैं। नर्मदा की जब बात होती है तो ये नदी अपने आप में, ये सरिता कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है और इसके प्रति आमजन का क्या भाव है? और आप कई बार गए होंगे, तो क्या आपने महसूस किया है इस नदी की कोई भावना क्या कहती है? देखिए, भाव तो बड़े प्रबल हैं लोगों के, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि डुबकी लगाते समय ही उसकी महत्ता का स्मरण है। माँ नर्मदा के दर्शन मात्र से ही हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन तट पे कचरा, खनन, इन सब में वो भाव कहाँ लुप्त हो जाता है। माँ अद्भुत है, निश्चित रूप से अद्भुत है। हमारे पुराणों में, वेदों में लिखा हुआ है कि प्रलय काल में भी केवल माँ नर्मदा रहेंगी और कुछ नहीं रहेगा, बाकी सब नष्ट होना है। लेकिन माँ नर्मदा प्रलय काल में भी रहने वाली हैं। तो जो प्रलय काल में रहता है वो शिव है, और ये तरल, इन्हें तरल शिव कहा जाता है, क्योंकि कई हजार वर्ष भगवान शंकर ने जब तप किया था तो उनका जो स्वेद निकला था, तो आंसू निकले थे, उससे माँ की उत्पत्ति हुई है। तो निश्चित रूप से तरल ब्रह्म है, तरल शिव है, तो इसकी महिमा तो कौन कह सकता है। पहले भी बहुत सारी यात्राएँ नर्मदा जी की हैं, परिक्रमाएँ की हैं और लगातार सभी का संदेश यही रहा है कि नर्मदा को हमें बचाना है, प्रदूषित होने से बचाना है, उसमें कचरा नहीं डालना है, उसका रक्षा करना है। तो ये जो संकल्प है कितना सार्थक होता आपको दिख रहा है, इतने लोगों ने जो परिक्रमा की है, चाहे वो राजनीति से जुड़े हुए लोग हों या आध्यात्म से जुड़े लोग हों? नहीं, देखिए, अभी चेतना तो समाज में आ रही है, लोग समझ भी रहे हैं। जो भी माँ नर्मदा को जानते हैं या जानना चाहते हैं, जो तट पे रहते हैं, उन सबसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि एक भाव अपने मन में आप रखो कि क्या आप अपने घर की सफाई करते हो, और सफाई करने के बाद जो कचरा बचता है वो अपनी माँ की गोद में, जो आपकी माँ है, जननी है, जिसने जन्म दिया है, कि आप उसकी गोद में या उसके कमरे में डाल देते हो। या आप अपनी माँ की पूजन करो, और पुष्प हैं, अगरबत्ती हैं, अगरबत्ती का जो प्लास्टिक है, नारियल का जो कचरा है, क्या वो आप अपने माँ के कमरे में ही छोड़ के आ जाते हो? ऐसा कोई नहीं करता, क्योंकि वो साक्षात बैठी है, वहाँ अपनापन दिखता है। हम साक्षात का भाव ही नहीं कर पाते। अगर हम ये मान लें कि ये बहता हुआ जल नहीं है, ये आदि शक्ति है, तो क्या हमारा साहस होगा कि हम उसमें नारियल के जटाजूट या पुराने अपने कपड़े छोड़ के आ जाएँ, चप्पल छोड़ के आ जाएँ, या पुरानी मालाएँ उसमें डाल सकें, या वहाँ तट पे हम कचरा फैला के आ जाएँ? तो हमको ये भाव जगाना पड़ेगा कि जो बह रहा है ये जल नहीं है, ये माँ है, और जब हम अपनी माँ की गोद में कचरा नहीं डाल सकते तो इनमें कैसे डालें? ये भाव जिस दिन प्रबल हो जाएगा, मेरे ख्याल से किसी अभियान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही कहा आपने, लेकिन ये चेतना जन-जन में जागृत होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि माँ समान नर्मदा को हमें सुरक्षित रखना है और जहाँ तक उसका कल्याण हो वो करने की कोशिश करना है। मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि जब इस यात्रा के दौरान आप निकलेंगे तो आपको अलग-अलग तरीके के वनस्पतियाँ, अलग-अलग तरीके के पेड़-पौधे, बहुत सारी चीज़ें भी नज़र आएँगी। तो क्या कुछ आप ऐसा भी करना चाह रहे हैं कि इस संबंध में भी लोगों को बताएँ कि ये वृक्ष हमारे लिए कितना कीमती है, या ये पेड़ हमारे लिए कितना कीमती है, इसकी अहमियत इतनी ज़रूरी है, इसको काटने से बचाना है? बिल्कुल, निश्चित रूप से जब हम एक वृक्ष प्रतिदिन लगाने का संकल्प लिया है, तो लोगों में ये भावना भी जगाएँगे। देखिए, आप अगर हम पुराने गाँव देखें, जो जंगलों से घिरे हैं, उस गाँव में आपको एक बरगद का, पीपल का पेड़ गाँव के बीचों-बीच ज़रूर मिलेगा। अगर वो ना हो ना, तो वो गाँव वाले मर जाएँ, क्योंकि रात को सारे पेड़ CO2 छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन मिलेगी कहाँ से? वहाँ से मिलेगी जो 24 घंटे छोड़ता है, और वो है बरगद, वो है पीपल, 18 घंटे नीम छोड़ता है। तो निश्चित रूप से ये भावना भी हम
जनमानस में ज़रूर प्रेषित करेंगे। गुरुजी, बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई है, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी नर्मदा जी की सेवा में लगा दी है। श्री अमृतलाल बेगर जी ने अपनी रचनाओं में नर्मदा की खूबसूरती का ज़िक्र किया है, उसकी आध्यात्मिक महत्व का ज़िक्र किया है, बहुत कुछ उन्होंने लिखा, मेरी उनसे भी मुलाकात हुई थी। ये इन रचनाकारों की जो रचनाएँ निकल कर सामने आई हैं, उससे कितना लोगों ने नर्मदा को जाना है, समझा है और इस तरह के प्रयास अभी कितने और होने की आवश्यकता है? देखिए, ये तो एक प्रवाह है, क्योंकि नई पीढ़ी आती जाएगी, तो उसके संज्ञान के लिए ये तो निरंतर होना ही चाहिए। और निश्चित रूप से ये जो रचनाएँ हैं, बहुत प्रभाव पड़ता है जनमानस में। जो पढ़ते हैं, जो देखते हैं, समझते हैं, वो जाते हैं, आकर्षण होता ही है। महाराष्ट्र के कई संतों ने नर्मदा परिक्रमा पे किताबें लिखी हैं, और आज अगर हम देखें कि अगर 1 लाख लोग परिक्रमा कर रहे हैं, तो उसमें से 90,000 महाराष्ट्र के होते हैं, जबकि महाराष्ट्र को केवल छूकर मैया निकली हैं। लेकिन संतों के प्रभाव से उन्होंने जो लिखा, जो भी जैसा अभी आपने कहा, कितना प्रभाव पड़ता है। इतना प्रभाव पड़ता है कि जिस प्रदेश में माँ बह रही हैं पूरा, जो रीढ़ की हड्डी है, जीवनदायिनी है, वहाँ के 10% लोग हैं, और उस 10% में भी बाहर के और लोग हैं। लेकिन जहाँ छू के गई हैं, वहाँ के 90% लोग हैं। कारण संतों ने लिखा, जनमानस तक पहुँचाया, प्रेरणा मिली, और आए और परिक्रमा कर रहे हैं। अच्छा, नर्मदा यूँ तो जीवनदायिनी है ही, लेकिन जब इनके सौंदर्य की बात होती है, अमरकंटक से उनका उद्गम है और जैसे-जैसे वो निकलती हैं तो उनका एक अद्भुत स्वरूप नज़र आता है। तो इसके जब सौंदर्य की आपसे चर्चा की जाए तो आप क्या वर्णन करना चाहते हैं? एक मैं यहाँ उदाहरण दूँ आपको। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जब अपने दिव्य दर्शन कराए, तो भगवान ने कहा कि तू इस नेत्रों से मेरा वर्णन नहीं कर सकता, नेत्रों से मुझे देख नहीं सकता, मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूँ। उन्होंने दिव्य नेत्र दिए, भगवान के दर्शन हुए। लेकिन भगवान ने अर्जुन को दिव्य जिह्वा नहीं दी, क्योंकि जो इंद्रियों से परे हैं, उनका इंद्रिय वर्णन नहीं कर सकती। इसीलिए नेत्र दिए कि इन नेत्रों से नहीं देख सकता, क्योंकि मैं दिव्य हूँ, तो दिव्य चाहिए। तो माँ नर्मदा का सौंदर्य दिव्य है, और उसका वर्णन करने के लिए दिव्य जिह्वा चाहिए। तो आप और हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। अद्भुत है। पर्यावरणीय इसके प्रयास जो हो रहे हैं, शासन स्तर पर जो काम हो रहा है, उसमें आपने क्या महसूस किया है? देखिए, परिवर्तन तो बरसात के बाद ही समझ में आता है। अभी बरसात में तो सब तरफ से जल आ जाता है। बहुत आवश्यकता है। खनन एक बड़ी समस्या है, क्योंकि रेत ही नदी का जीवन है, ये हम सब जानते हैं। मिट्टी पे नदियाँ नहीं बहती, रेत पे ही बहती हैं, और उसका इंतज़ाम वो खुद करती हैं। लेकिन अगर हम निकालते ही जाएँ, तो एक दिन निश्चित रूप से प्रवाह रुकेगा। रेत जीवन है, और जीवन पे प्रहार ना हो। दूसरा, जो गंदे नाले छोड़े जा रहे हैं, उन पे काफ़ी काम हो रहा है, और काफ़ी आवश्यकता भी है। तो सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है, लेकिन मेरा सबसे निवेदन यह है कि सरकार अकेली कुछ नहीं कर सकती। जनमानस का सहयोग भी चाहिए, उनकी समझ भी चाहिए। अच्छा, नर्मदा परिक्रमा के दौरान आपके कौन-कौन से खास पड़ाव होंगे जहाँ पर आप कुछ विशेष आयोजन भी करेंगे और जनमानस उससे जुड़ेगा? कितने घंटे की आपकी यात्रा रहेगी और रात्रि विश्राम आपके जो होंगे? देखिए, प्रतिदिन हम शुरू में तो 20-25 किलोमीटर चलेंगे। उसके बाद सबके सहयोग से, अगर सबकी इच्छा हुई, तो हम 30 किलोमीटर के आसपास प्रतिदिन चलेंगे। सत्संग और ये सब तो करेंगे ही करेंगे। कीर्तन प्रतिदिन हम करने का प्रयास करेंगे। तो हम नदी के प्रवाह की तरह चलना चाहते हैं। हमें कहीं रुकना पड़ा तो हम रुक जाएँगे। कभी हमें ज़्यादा चलना पड़ा तो चल जाएँगे। कभी लगा कि हाँ, सब समाज इकट्ठा हो गया है, तो वहाँ सत्संग हो जाएगा। पूरी यात्रा का जो अंतिम पड़ाव है वो लगभग कब तक रहेगा आपका और कौन से महीने में होगा? माँ नर्मदा हैं, उनकी परिक्रमा की टिकट का कोई विंडो नहीं है, टिकट वहीं से आती है, और जीपीएस भी मैया का ही चलता है। हमने जो सोचा है वो आपको बता सकते हैं, वो होगा या नहीं होगा ये मैया के हाथ में है। तो अभी हमने जो सोचा है उस हिसाब से हम मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह तक वापस आ जाएँगे, और आगे माँ की इच्छा है कि वो जल्दी दौड़ा देगी तो जल्दी, रुकवा लेगी तो धीरे। वाक़ई बहुत अच्छा लगा गुरुजी आपसे बात करके और निश्चित रूप से नर्मदा जो पूजनीय हैं, जीवनदायिनी हैं। अच्छा, भोपाल के लोगों को भी अब नर्मदा जल मिलने लगा है, तो ये कितना अभिभूत कर रहा है लोगों को? नल का जल मानेंगे तो भाव है ही नहीं। अगर ये माने कि हाँ भाई, ये नर्मदा जल आया है, पवित्र है, और उस भाव से ग्रहण करेंगे। भगवती कहती है कि भाव की भूखी हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सूनी पुकारे मैं कभी सुनती नहीं, और भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव बिन सब कुछ भी दे डालें तो मैं लेती नहीं, और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। तो नल का पानी या माँ नर्मदा का जल, ये निर्णय तो जिसके पास आया उसको लेना है।
बहुत अच्छी पंक्तियाँ आपने सुनाई। मैं चाहता हूँ कि कुछ और भी आप सुना दें क्योंकि आप जब बोलते हैं तो लगता है सुनते ही रहें। तो कुछ पंक्तियाँ और आप नदियों को लेके और नर्मदा जी को लेके क्या सुनाना चाहते हैं? मैंने एक छोटी-सी कविता लिखी थी। कल कल ध्वनि में ऋचा गूंजती सामवेद भी संग गाते। कल कल ध्वनि में ऋचा गूंजती सामवेद भी संग गाते। आनंदित हो ऋषि मुनि गण भी ताल मिला तट पर आते। स्तुति तेरी स्तव तेरा जलचर नभचर संग गाते। कल कल ध्वनि में ऋचा गूंजती सामवेद भी संग गाते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये बहुत सारे भाव इससे प्रकट हो गए और आप चलते-चलते हमारे युवाओं से क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि हमारे युवाओं पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आने वाले कल की हमारे देश को उन्नति की ओर ले जाने की और सभी जानते हैं कि भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल होने के लिए लगातार प्रयत्न कर रहा है। क्या अनुरोध है आपका हमारे युवा वर्ग से? मेरा एक ही अनुरोध है कि चरित्र निर्माण पर ध्यान दें, क्योंकि चरित्र निर्माण आपका और उसी चरित्र निर्माण से देश का चरित्र निर्माण होना है। तो जितने भी युवा हैं मेरी उनसे केवल एक ही प्रार्थना है कि चरित्र के निर्माण पर विशेष ध्यान दें। छोटी-छोटी जो आकर्षण हैं, उनसे बचने का प्रयास करें। ईश्वर को आपने और हमने नहीं देखा, लेकिन जो ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, जो ईश्वर के स्वरूप हैं और जो हर बच्चे के लिए भगवान होते हैं, वो माता-पिता आपके सामने हैं। तो आप अगर माता-पिता को प्रसन्न रख सकते हैं, तो आपका चंद्र और सूर्य ग्रह तो वैसे ही ठीक हो जाता है। उनकी प्रसन्नता ईश्वर की प्रसन्नता है और ईश्वर की प्रसन्नता से आप जो चाहते हैं, वो सब मिल सकता है। तो अपने माता-पिता को पूरा सम्मान दें, कुछ बड़ा सोचें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। आपसे बहुत लंबी बातचीत हुई, आपने नर्मदा जी की बात करी, युवाओं को भी संबोधित किया। फिर भी यदि कोई ख़ास बात रह गई हो, आप हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं से कहना चाहते हैं, तो वो क्या कहेंगे? मैं आप सबसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि देश सबसे प्रथम है। देश से ऊपर कुछ नहीं है क्योंकि वो देश आपको सुरक्षा देता है, आपको सम्मान देता है, आपको धन अन्न देता है और सारे सुख देने वाला आपका देश है। तो आप अपने से पहले एक बार देश के बारे में ज़रूर सोचें और जो देश निर्माण में सहायक है, उन चीज़ों को अपनाएँ, स्वदेशी अपनाएँ और जो नियम हैं, उनका पालन करें क्योंकि अगर देश है, तो हम हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो गुरुजी आपके विचार वाक़ई हमारे लिए बहुत ही आत्मसात करने वाले हैं और उन्हें हम आत्मसात करते हैं तो अपने जीवन को समृद्धि की डगर पर आगे ले जा सकते हैं। हम कामना करते हैं कि आपने जिस उद्देश्य से नर्मदा परिक्रमा का विचार बनाया है, वो यात्रा आपकी पूरी तरह सफल हो। जब आप लौटेंगे तो हम आपसे और ज़रूर बात करेंगे। हम आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देते हैं। इतना समय देने के लिए और आकाशवाणी के हमारे इस कार्यक्रम से बात करने के लिए आपका हम बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद। आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे करुणाधाम पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री सुदेश शांडिल्य जी महाराज। आशा करते हैं गुरुदेव जी की नर्मदा परिक्रमा के संबंध में आपने विस्तृत विवरण प्राप्त किया होगा। साथ ही उन विचारों को भी जाना होगा जिनको आत्मसात कर हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं और एक बेहतर आशावादी दृष्टिकोण रखकर अपने उद्देश्यों को, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हमें जीवनदायिनी नर्मदा को या अन्य जल स्रोतों को, सरिताओं को स्वच्छ और निर्मल रखने के लिए अपने प्रयासों में गति लाना होगी, उसे निरंतर जारी रखना होगा। साथ ही पर्यावरण अनुकूल व्यवहार करने की भी आज बहुत आवश्यकता है ताकि हर तरफ खुशियों के, प्रसन्नता के स्वर गूंजते रहें, सब सुखी रहें, सबका कल्याण हो, किसी में कोई भावना ऐसी ना हो जिसकी वजह से किसी को कोई कष्ट हो। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को हम लगातार विस्तार देते रहें।